एज यू मस्ट हैव नोटेड CUET PG LLB की डेट्स आउट हो गई हैं। 25th ऑफ मार्च को एग्जामिनेशन होने वाला है। पोर्टल पे ऑलरेडी आप देख सकते हो नोटिस अवेलेबल है। हाउएवर व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग दिस वीडियो मैंने उस सेम लिंक पे दोबारा से क्लिक किया और अभी आ रहा है कि रिक्वेस्ट कंटेंट नॉट फाउंड। तो मे बी कुछ एरर हुआ है नोटिस में, उसको मे बी रिवाइज किया जा रहा है। इन एनी केस डेट्स आप एक्सपेक्ट करके चलो 25th मार्च तक होंगी। और अभी हो सकता है सर्वर भी डाउन हो बिकॉज बहुत सारे लोग वेबसाइट पे अभी चेक कर रहे होंगे। सो इन एनी केस 25th ऑफ मार्च को हमारा एग्जामिनेशन है। कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको ऑब्वियसली इन्फॉर्म कर दूंगी इन माय डिफरेंट पोस्ट। नाउ लुकिंग एट द प्रेपरेशन, अब इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि आगे अगर 25th मार्च को हमारा एग्जामिनेशन है तो किस फोकस से हम चले और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखूंगी बिकॉज आई एम वेरी श्योर आप लोग सीरियसली अभी पढ़ रहे हो एंड आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू गाइस मच। बट एक दो चीज जो मुझे कहनी थी वो हम एक बार, क्योंकि डेट्स आती हैं ऐसे पता लगता है एग्जामिनेशन एक महीना बाद है तो जिटर्स आई अंडरस्टैंड होते हैं। सो आई एम जस्ट हियर टू पैसिफाई यू अ लिटिल। कैसे गाइडेड तरीके से हमें चलना है, क्या करेंगे अब हम। आज 26 है। आई एम नॉट काउंटिंग द डे एज ओवर बिकॉज पूरी रात बची है अभी। और वैसे भी आज तो शिवरात्रि है, बहुत सारे लोग जागे होंगे हर हर महादेव बोलते हुए। अपनी प्रेपरेशन आज भी कंटिन्यू रखो। 26 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो टाइम पीरियड है, आप इस टाइम पे अपना जो भी बचा हुआ है सिलेबस वो कंप्लीट करो और साथ साथ मॉक्स दो। आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मॉक्स ईच एंड एवरी डे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के जो नेक्स्ट 12 दिन बचते हैं, जैसे हमारे 9th ऑफ मार्च से लेके अगर हम 25th ऑफ मार्च तक देखें तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको करना है रिविजन। बिकॉज आप को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, टेंडेंसी होती है भूल जाने की। अगर हम कंटिन्यूअसली हर एक दिन कुछ पढ़ रहे हैं एंड बाद में इट इज वेरी नेचुरल दैट वी माइट फॉरगेट। तो रिविजन बहुत जरूरी है। इसलिए आई वोंट वांट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम बियॉन्ड 8th ऑफ मार्च इन कवरिंग अप की। मतलब 8th ऑफ मार्च के बाद आप अपना टाइम नया टॉपिक स्टार्ट करने में मत लगाओ। जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। और जैसे कि आप मॉक्स दोगे, रोजाना मॉक्स दो और फिर उनका एनालिसिस करो, देखो कहाँ पर गलती हुई है और जो गलती हुई है उसको सुधार करने की कोशिश करो, रिवाइज करो। देखो कि क्या एरिया है जो आपको नहीं आता है, उस पे वर्क अपॉन करो। कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो उस चीज पे काम करो एंड रिविजन पे काम करो आफ्टर 9th। नाउ एज फार एज योर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, कुछ बहुत सा आई नो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, सब भूल गए हैं या कुछ याद नहीं है। उनको क्या करना होगा, उनको आई वुड से कि अभी के लिए जीके, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स इन पे फोकस करो। लैंग्वेज देखो हैंडल हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग भी हैंडल हो जाएगी। मैथ्स अगर बिल्कुल भी टच नहीं किया है तो अभी बड़ा डिफिकल्ट है कि आप मैथ्स में अगर लग जाओगे समझने में, ठीक है। इन केस यू फील कि आपका वो एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, एक बार आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, देन यू कैन। इफ दैट इज नॉट द केस, और अगर वो केस है तो लॉजिकल रीजनिंग आप आराम से हैंडल कर लोगे। इफ दैट इज नॉट द केस देन मैथ्स में बहुत ज्यादा अभी घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक अरिथमेटिक आप कर सकते हो इसके साथ। क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट कॉबवेब। अपना अभी प्रेपरेशन जो है वो फोकस रखो इन सब्जेक्ट्स पे। जीके से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि रट्टा मारना पड़ेगा। सैडली ये एग्जामिनेशन ऐसा है, इन एरियाज में यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा आपको, नो अदर चॉइस। रट्टा मारना इन द डेज जहां पर थोड़ा एप्रिहेंशन है can become is more easier I feel than getting into picking up a new subject जिसमें बहुत सारे लोगों को डर लगता है। और trying to understand that basic arithmetic करो, वो इंटरेस्टिंग भी है, उसमें मजा भी आता है, वो करो। और जहां तक टॉपिक्स छोड़ने की बात है, इफ यू विल सी मैथ्स और रीजनिंग से जो टॉपिक्स हैं सब में से क्वेश्चंस आए ही आए हैं हर साल में। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप कंप्लीटली छोड़ दो। आई वुड जस्ट से कि जैसे परम्यूटेशंस है, काफी लेंथी टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा तो उसको आप छोड़ सकते हो। वेन डायग्राम है उसको छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें काफी लोगों को डिफिकल्टी आती है। तो ये वाले टॉपिक्स, बट अगेन क्रिटिकल रीजनिंग नहीं छोड़ना है। क्रिटिकल रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, इनके इसके क्वेश्चंस आते ही हैं।
तो ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है। बाकी एज आई सेड मॉक्स को जरूर प्रैक्टिस करो। हमारी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो www.lorddigest.in पे, वहां पर मॉक्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह से मॉक्स बनाए हुए हैं, 90 मिनट्स का टाइम है, सीयूईटी पीजी पैटर्न है, उसके बेसिस पे वो मॉक्स बनाए हुए हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर वट एवर सोर्स यू फील कंफर्टेबल विद। अपना मॉक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। उससे आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा कि आपका प्रेपरेशन कैसी है, आपका स्कोर क्या है, आपको कितना काम करने की जरूरत है। जहां तक सेफ स्कोर की बात है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, 200 का टारगेट बना के चलना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन भी अब कम हो गया है, 105 से 90 मिनट्स हो गए। पेपर हो जाता है लोगों से सॉल्व, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। बाकी आई जस्ट होप दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। हाँ, जहां तक जीके और करंट अफेयर्स की बात है, जीके में डांस का क्वेश्चन हर साल आता है, तो डांस, ज्योग्राफी, रिवर्स, ये वाले क्वेश्चंस आप करो। कंप्यूटर्स बिल्कुल मत छोड़ना, समहाउ कंप्यूटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल। एंड करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स बहुत लेंथी हो जाता है। पिछला पैटर्न अगर देखोगे तो स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल न्यूज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स आप पहले करो। इंटरनेशनल न्यूज में भी आप छोड़ सकते हो, बट सी डोंट जस्ट गो बाय ब्लाइंडली व्हाट आई एम सेइंग। अपना भी एनालिसिस करो। उसके लिए टाइम नहीं है तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी जनवरी में वीडियो डाल चुकी हूँ, जहां पे मैंने पास्ट 3 ईयर पेपर्स जो सीयूईटी पीजी पैटर्न पे बेस्ड है उनका एनालिसिस किया है प्रॉपरली। यू विल सी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कौन से सब्जेक्ट में, उससे काफी टाइम सेव होगा। वो वीडियो आप जरूर चेक करना, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग सके कि क्या टॉपिक्स हैं जो अब आपको पढ़ने हैं। सो टॉपिक वाइज स्टडी करो, रिविजन करो, पैनिक मत करो। ऊपर से आजकल काफी वायरल फैल रहा है। आई वॉज टेलिंग इन माई ग्रुप ओनली 1 और 2 days बैक कि प्लीज आप लोग सब अपना ध्यान रखो। आई वॉज ऑल्सो अंडर द वेदर, मैं काफी टाइम से थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ, क्योंकि बाहर ऐसा क्लाइमेट है। प्लीज ये मत सोचो कि गर्मियां आ गई हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो, गर्मियां अभी नहीं आई हैं, ठंड है अभी। तो ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। एंड थोड़ा सा काम रखो। एंजाइटी अगर हो रही है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ। अच्छा खाना खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छे थॉट्स आएंगे। थोड़ा सा फिटनेस वगैरह पे भी वर्क करते रहो। आई डोंट वांट टू गिव यू टू मच ऑफ ज्ञान और लेक्चर, बट आई थिंक प्रेपरेशन के साथ साथ ये सब चीजें भी जरूरी बन जाती हैं, क्योंकि अब हम एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एग्जाम ऑलमोस्ट 1 महीना बाद है। फेब्रवरी में 28 डेज है, ये 31 या 30 डे मंथ नहीं है, तो टाइम थोड़ा सा कम है। तो अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी में लग जाओ। बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड यस, डोंट फॉरगेट, ऐसी वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए, लीगल करियर गाइडेंस के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।